नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन समस्त सिद्धियों के मूल में है। मौन के द्वारा वाणी का संयम होता है। संयम के द्वारा शक्ति बढ़ती है। जो साधक दीर्घ काल तक मौन का पालन कर सकता है, उसमें एक तरह की वाचा सिद्धि आती है। मन अंतर्मुख होकर चिंतन परायण बनता है। मौन के साथ जब जप यज्ञ चलाया जाता है, तब धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। चिंतन के साथ ध्यान आ जाता है और तरह तरह की मानसिक शक्तियाँ जागृत होती है, प्रकट होती है। प्रत्येक प्राणी की पहचान वाणी है, तो उसकी आत्मा की भाषा मौन है। मानव जीवन दो विराट मौन बिंदुओं के बीच की मर्यादित स्वर लहरी है। पंच भौतिक जगत में प्रवेश करते समय जीव आत्मा का चिरंतन मौन भंग हो जाता है और संसार से विदा होते समय वह इसी शाश्वत मौन वाहिनी में विलीन हो जाता है। जो काम वाणी नहीं कर पाती, वह मौन के द्वारा सुलभ साध्य बन जाता है। वाणी की सीमा रहती है, पर मौन की कोई सीमा नहीं है। मौन शांति का प्रतीक है और सांसारिक शांति का साधक भी है। जहाँ तक सामान्य लौकिक जीवन में मौन के महत्व का प्रश्न है, यह माना गया है कि आवश्यकता भर भाषण करना और आवश्यकता से अधिक एक शब्द भी ना बोलना व्यवहारिक मौन है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, वह व्यर्थ बोलने का अपराधी सिद्ध होता है। भारतीय जीवन में मौन की बड़ी महिमा मानी गई है। कहा गया है कि मौन के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। दुर्भाग्य से हम मौन के महत्व को या तो जानते नहीं हैं, या जानकर भी उस पर आचरण नहीं करते। हम में से अधिकांश व्यक्तियों की वाणी का स्रोत खुल जाता है, तो वह रुकने का नाम ही नहीं लेता। हमारी बहुत सी शक्ति का अनजाने में अपव्यय हो जाता है। शक्ति के इस अपव्यय को रोकने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि अनिवार्य हो तभी बोलो, और जहाँ एक शब्द से काम चल जाता हो, वहाँ दो शब्दों का प्रयोग मत करो। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन रखते थे। वह उनका मौन दिवस कहलाता था और उस दिन वह इतना काम करते थे कि देखकर लोग चकित रह जाते थे।
मौन हमें शक्ति प्रदान करता है। वह हमें संयम का पाठ पढ़ाता है। संयम शरीर का ही नहीं होता, वाणी का भी होता है। जिस प्रकार शारीरिक संयम से व्यक्ति को स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार वाणी के संयम से व्यक्ति जीवन की बहुत सी उलझनों और झंझटों से बच जाता है। आपस में जितनी लड़ाइयाँ होती है, उनमें से ज़्यादातर का कारण कठोर शब्द होते हैं। मौन मनुष्य की शक्ति संचय का महत्वपूर्ण महाव्रत है। मौन रखने पर जब जो कुछ बोला जाता है, उसमें अपेक्षाकृत अधिक सत्य होता है। वाचाल सदा मृषावादी होता है। गांधी जी प्रायः कहा करते थे, जहाँ बोलने के बारे में शंका हो, वहाँ मौन रहे। अधिक और अनर्थ बोलने से संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में लोक में एक प्रचलित कहावत है, एक चुप 100 को हराया। मौन की महिमा अनंत है। मुनि का लक्षण ही मौन है। जिसके जीवन का लक्ष्य आत्म और अध्यात्म विकास करने में निहित है, परमात्मा बुद्धि और वाणी से परे है। विचार कीजिए, जो कुछ मेरे द्वारा बाह्य जगत में देखा जाता है, वह तो जड़ है, कुछ जानता ही नहीं। मैं स्वयं ज्ञापक हूँ, जिसे किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता। तब ऐसी स्थिति में भला किसके साथ बोला जाए? इस रहस्य को जानने के लिए मौन व्रत रखने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। मौन मन और मान को निस्तेज करता है। मौन ध्यान की भूमिका अथवा उसका प्रथम चरण है। मौन का अर्थ केवल मात्र वाणी का मौन होना नहीं है। वाणी का मौन तो मात्र प्रारंभ है। मौन का अर्थ है ब्रह्मा संसरण छोड़कर अंतः संसरण करना। मौन का अर्थ है संयम के द्वारा धीरे धीरे इंद्रियों तथा मन के व्यापार का शमन होना। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन समस्त सिद्धियों के मूल। कर्मश। नारायण नारायण नारायण।